हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मुझे वहां जाना चाहिए था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है, उसे मिठाई खाना चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखोगे इन सारे वाक्यों को, देखो सारे वाक्यों के लास्ट में चाहिए था लिखा गया है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। जब भी हमारे पास में कोई भी ऐसा वाक्य आ जाए जहां पर लास्ट में चाहिए था लिखा गया हो, तो इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें शुड हैव का प्रयोग करना है, फिर जो भी वर्ब है वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना है, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है। अब देखो सब्जेक्ट का मतलब क्या, जैसे सबसे पहले वाक्य में लिखा गया मुझे वहां जाना चाहिए था, तो जो मुझे है ना वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें शुड हैव को लिखना है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो चलो अब हम ट्रांसलेशन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य को सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले वाक्य में है मुझे वहां जाना चाहिए था। तो सबसे पहले मुझे के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आई, ठीक है। मुझे यानी कि मैं का अंग्रेजी में मतलब आई होता है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। फिर इस चाहिए था के लिए लिखेंगे यहाँ पर शुड हैव। ये हमें हर जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है, जहां भी चाहिए था का प्रयोग होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा शुड हैव। फिर देखो वर्ब क्या है, वर्ब है जाना। जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गो वेंट गॉन होता है। आई शुड हैव गॉन मतलब मुझे जाना चाहिए था। कहां जाना चाहिए था ना, वहां जाना चाहिए था, तो वहां के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयर। आई शुड हैव गॉन देयर हो गया मुझे वहां जाना चाहिए था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अभी दूसरे वाक्य को देखना, दूसरे वाक्य में लिखा गया है तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो सबसे पहले तुम्हें का अंग्रेजी मतलब लिखेंगे यू, ठीक है। फिर यहां पर चाहिए था लिखा गया है, उसके लिए हमें क्या लिखना होगा ना, उसके लिए हमें शुड हैव लिखना होगा। तो हमने यहां पर शुड हैव लिखा चाहिए था के लिए, ठीक है। फिर बताओ यहां पर वर्ब क्या है, देखो जरा ध्यान से। वर्ब यहां पर है पढ़ना, और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी। तो हमें स्टडी नहीं लिखना है, स्टडी के थर्ड फॉर्म को लिखना है। तो स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टडी का थर्ड फॉर्म होगा स्टडीड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू शुड हैव स्टडीड। तो ये हो गया तुम्हें पढ़ना चाहिए था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर जरा ध्यान से देखना तीसरे वाक्य को। तीसरे वाक्य में लिखा गया है उसे मिठाई खाना चाहिए था। देख पा रहे हो, उसे के लिए हम यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर ही लिखा, ठीक है। ओके, अब देखो चाहिए था लिखा गया है, उसके लिए हम लिखेंगे शुड हैव, जैसे कि हमने दोनों वाक्यों में इससे पहले वाले में किया था, ठीक है। तो हमने लिखा ही शुड हैव मतलब उसे चाहिए था, क्या चाहिए था, मिठाई खाना चाहिए था। और खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इटन। ही शुड हैव इटन मतलब उसे खाना चाहिए था। क्या खाना चाहिए था ना, मिठाई खाना चाहिए था। और मिठाई का अंग्रेजी में मतलब होता है स्वीट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वीट। ही शुड हैव इटन स्वीट हो जाएगा उसे मिठाई खाना चाहिए था का अंग्रेजी में अनुवाद। यहां पर आप इटन स्वीट भी लिख सकते हो, या फिर यहां पर एक एस भी लगा सकते हो। ही शुड हैव इटन स्वीट्स भी हो सकता है इसका अंग्रेजी में अनुवाद। अब देखना चौथे वाक्य को जरा ध्यान से। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथे वाक्य में लिखा गया मोहन को यहां आना चाहिए था। तो सबसे पहले मोहन को लिखा गया है, तो हम सबसे पहले यहां पर मोहन लिखेंगे। मोहन का अंग्रेजी में मतलब क्या होगा, मोहन ही होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। फिर देखो चाहिए था लिखा गया है, तो चाहिए था के लिए यहां पर लिखेंगे शुड हैव, शुड हैव, ठीक है। मोहन शुड हैव मतलब मोहन को चाहिए था, क्या चाहिए था ना, आना चाहिए था। और आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम, और कम का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, कम, कैम, कम ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शुड हैव कम मतलब मोहन को आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था ना, यहां आना चाहिए था, और यहां का अंग्रेजी में मतलब हो गया हियर। तो हमने यहाँ पे लिखा मोहन शुड हैव कम हियर। तो ये हो गया मोहन को यहां आना चाहिए था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है, पांचवें वाक्य में लिखा गया है हमें क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो सबसे पहले हमें के लिए यहाँ पर हम वी लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो चाहिए था लिखा गया है, तो इसके लिए भी यहाँ पर लिखना होगा शुड हैव।
तो हमने यहाँ पर लिखा शुड हैव। ठीक है, मतलब हमें चाहिए था। क्या चाहिए था ना, क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो खेलना के लिए यहाँ पर लिखेंगे प्लेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा प्लेड, क्योंकि प्ले होता है खेलना का अंग्रेजी मतलब, और प्लेड का मतलब हो गया थर्ड फॉर्म प्ले का। ठीक है, फिर क्रिकेट लिखा गया तो लास्ट में लिख देंगे क्रिकेट। वी शुड हैव प्लेड क्रिकेट हो गया हमें क्रिकेट खेलना चाहिए था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से हमारे छठे वाक्य को देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है तुम्हें लिखना चाहिए था। यहाँ पर चाहिए लिखा गया है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब देखो यहाँ पर लिखना लिखा गया है। ठीक है, तो लिखना का अंग्रेजी में मतलब होता है राइट, और राइट के थर्ड फॉर्म को लिखना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ठीक है, इसका प्रयोग अभी आपको करना है। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को काफी आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।